हमारा नाम है कपिल भाटड़ और आप देख रहे हैं देवम बाट। और देवम बाट पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। मम्मी पापा को भी पता चलेगा और एक ड्राफ्ट आया है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, जिसमें जिस विषय पर अपन अभी बातचीत करने वाले हैं। यूसीसी बिल उत्तराखंड में जो ये पास हुआ है। सम्मान नागरिक संहिता उत्तराखंड की अनुसंधान रिपोर्ट आज जारी कर दी गई है। इस बिल को इस साल के आखिर तक लागू कर दिया जाएगा और यूसीसी बिल को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी बिल में शादी और तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस अनुसंधान रिपोर्ट को 4 खंडों में बांटा गया है और इसके सार्वजनिक करने का उद्देश्य भी यही है कि इसे लागू करने से पहले नए कानूनों के बारे में राज्य की जनता अच्छी तरह से समझ ले। इसके खंड 3 में सहवासी संबंध यानी कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। पेज 168 से लेकर 171 तक लिव इन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। देश में बढ़ते इस चलन पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं देखने में आई कि बिना शादी के आपसी सहमति में रहने वाले जोड़ों के बीच आपसी जिम्मेदारी, संपत्ति का विवाद, संतान उत्पत्ति और फिर उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुए हैं। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में इसको लेकर नए नियम बनाए गए हैं। सबसे पहला नियम तो यही है कि अब लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 18 से 21 आयु वर्ग के जोड़े को लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लड़का लड़की के माता पिता को भी सूचना सरकार की ओर से दी जाएगी। माता पिता की अनुमति के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अगर लिव इन में रहने वाले की जोड़े की उम्र 21 वर्ष से अधिक है तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन उनके लिए माता पिता की सहमति की जरूरत नहीं होगी। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? लिव इन में रहने वाले कपल के लिए अपने रिलेशन को रजिस्टर कराने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर कपल ऐसा नहीं करता है तो उस दशा में कैद और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जब से भारत में लिव इन रिलेशनशिप आया है तब से ही ये चर्चाओं में रहा है। लिव इन रिलेशनशिप काफी चर्चाओं में रहा है और इस बार ये सरकार का एक कड़ा कदम है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि इससे कई समस्याएं होती है, जैसे कि संपत्ति का बंटवारा होना, संपत्ति किस हिसाब से बांटी जाए। यदि 2 लोग आपस में एक साथ रह रहे हैं तो वो बहुत सारी चीजें बांटते हैं और उनके बीच ऐसे संबंध भी स्थापित होते हैं कि उन्हें बच्चे की भी उत्पत्ति हो जाती है। इस विषय में संतान शादी की नहीं है तो संतान की जिम्मेदारी कौन ले? इसी को लेकर भारत की सरकार ने मजबूती से, सख्ती से ये नया नियम लागू करने का विचार किया है और इस साल के अंत तक ये नया नियम लागू हो जाएगा। और मैं भी आपसे विदा लेता हूं। मेरा नाम है कपिल भाटड़ और आप देख रहे हैं देवम बाट। और देवम बाट के और वीडियोस भी एक्सप्लोर कीजिए। और ये वीडियो आप देख रहे हैं कानून की श्रृंखला में, नए कानूनों की श्रृंखला में इस वीडियो को आप देख रहे हैं। मैं भी आपसे विदा लेता हूं। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।